इंसोम्निया किसे कहते हैं, यानी कि अनिद्रा किसको कहते हैं? पूरी तरीके से नींद न आना, टूट टूट कर नींद आना या नींद न आना, इसको अनिद्रा कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्यों अनिद्रा पैदा होती है? ये दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार की प्राकृतिक, दूसरी अप्राकृतिक। पहली है प्राकृतिक। जिस व्यक्ति के अंदर सत्वगुण बढ़ जाए तो उसको नींद आनी कम हो जाती है। दूसरा बूढ़ापा आना। वृद्धावस्था में स्वतः ही अनिद्रा का रोग लग जाता है, ये स्वाभाविक है। और वात प्रकृति वाले, जिनकी वात प्रकृति है, वात रोग नहीं, वात प्रकृति है, उनको भी नींद कम आती है। अब आती है अस्वाभाविक, यानी कि किसी रोग के कारण अनिद्रा का पैदा होना। जब शरीर के अंदर वात कुपित हो जाती है, जोड़ों में दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, या बुखार है, या पेट में गैस बन रही है, किसी अन्य कारण से भी, जैसे कैंसर वाले हैं, उनको अनिद्रा का रोग पैदा हो सकता है। और एक अत्यधिक श्रम करने से थकान होती है और नींद खुलकर आती है, लेकिन अत्यधिक कठोर परिश्रम करने वाले को सोते समय बेचैनी हो जाती है और अनिद्रा का रोग हो जाता है। और खाली पेट नींद नहीं आती। इसी तरीके से उपवास वाले अगर लगातार उपवास करते हैं या भूखे रहते हैं, उनको भी अनिद्रा का रोग हो जाता है। चिंता में वात कुपित होकर के अनिद्रा का रोग हो जाता है। और भय में भी नींद नहीं आती। अब आयुर्वेद का एक नियम है कि दिन में नहीं सोना चाहिए, नहीं तो ये तीनों दोष बिगड़ जाते हैं और रोग पैदा हो जाते हैं। आयुर्वेद ने कुछ लोगों को परमिशन दी है दिन में सोने की। अब कौन कौन लोग सो सकते हैं दिन में? कौन कौन लोग सो सकते हैं? पहला है बच्चा, जो पैदा होता है और जब तक ग्रोथ करता है वो दिन में सो सकता है, यानी कि 6-7 साल तक के बच्चे दिन में सो सकते हैं। फिर है जो रात को ड्यूटी देते हैं, जागरण किया हो या रात को श्रम किया हो, वे लोग रात को सो सकते हैं। जो रात को जागते हैं या ड्यूटी देते हैं, वो दिन में सो सकते हैं। या बहुत लंबी यात्रा की है, पैदल चढ़ान की है, या पैदल चलते हैं, या अक्षय रोगी हों जिसमें शरीर को घटते चले जाते हैं, सूखते चले जाते हैं, जैसे टीबी का रोग है। अच्छा, कुछ रोग ऐसे हैं जिनमें शरीर में पीड़ा रहती है, प्यास अधिक लगती है, डायरिया है, पेट का दर्द है, सांस के रोगी हैं, हिचकी के रोगी हैं, या मासिक धर्म में दर्द होता है, तो वे ऐसे लोग दिन में सो करके आराम कर सकते हैं। जो तनाव से ग्रस्त हैं, डर से घिरे हुए हैं, जिनकी जिंदगी में उदासी ही उदासी है, वो लोग दिन में सो सकते हैं। जिन लोगों का आयुर्वेद में पंचकर्म क्रिया किया वे दिन में सो सकते हैं। या अत्यधिक गर्मी पड़ रही हो गर्मी के दिनों में, तो तब भी दिन में सो लेना चाहिए। अन्यथा अन्य कारणों में
दिन में सोना आयुर्वेद ने सख्त मना किया, क्योंकि इसमें फिर दोष बिगड़ जाते हैं और रोग पैदा हो जाते हैं। कुछ रोग हैं कफ प्रकृति वाले या कफ रोगी और बहुत अधिक मोटे हैं, और थायराइड के रोगी, शुगर के रोगी, इनको दिन में नहीं सोना चाहिए। या जिसको जहर खिला दिया गया है या जिसके अंदर दवाई खाते खाते जहर पैदा हो गया, टॉक्सिन इकट्ठे हो गए, वे रात को दिन में सो करके आराम कर सकते हैं। अनिद्रा से बचने के लिए आप सोते समय पैर धोएं और तलुओं पर तेल की मालिश करें, ढीले कपड़े पहनें और अपनी जीवन शैली चेंज करें। फ्राइड चीज़ें और प्रोसेस्ड भोजन ना खाएं। आपको अगर निंद्रा या अनिद्रा के बारे में अधिक जानना है तो आप गूगल में सर्च करें DrVIRENDER.blogspot.com। दोबारा फिर बताता हूँ, DrVIREND.blogspot.com। आप इसमें सर्च करें, आपको डिटेल में मिल जाएगा। आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय आयुर्वेद।